गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और सीडीपी 6 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है इसमें, हद से ज़्यादा, तो इसे ज्वाइन कीजिएगा। मैंने सारी बात पिताजी से कह दी। बाकी में प्रयुक्त कारक बताना, तो कारक कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, याद रखना। इनकी संख्या होती है 8। पिताजी से कह दी, से किस में आता है? करण और अपादान में। मगर एक चीज याद रखना, यहाँ जो से है ना, इसका मतलब क्या है? पापा को कह दी। से मत समझ लेना, तो इसमें आएगा कर्म कारक। पहली बॉल पे ही ना क्लीन बोल्ड हो गए होंगे बहुत सारे, तो आंसर आएगा इसका सी। आंसर क्या आएगा? सी। अपादान में क्या आता है? से। अलगाव के सेंस में, घृणा के सेंस में, कंपेयर के सेंस में और शुरुआत के सेंस में। और जन्मांध ये आ जाए ना, तो उसमें भी क्या होता है? अपादान। और बस इतना याद रखो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, झांसी की रानी ने 1857 ईस्वी की लड़ाइयाँ लड़ी। देखो ऐसे समझो, लड़ाई लड़ी, तो ये क्या हो जाएगी? सजाती क्रिया। एक जैसी क्रिया आती है, लड़ना, लड़ाई लड़ी, तो क्या आ गया? सजाती। अकर्मक क्या होती? हंसना, रोना, ये सब क्या होती? हंसना, रोना, ये सब अकर्मक होती। सकर्मक क्या होती? पढ़ना, खाना, ये सब। ठीक है। और खा लिया, पी लिया, ये संयुक्त क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है बताओ? क्रिया ना काम का नाम बताती है। काम का नाम बताने वाली क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ये भी याद रखो। बाकी क्या होता है? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का और रचना के आधार पर 3 प्रकार का। ये सब याद रखो। आंसर आएगा सी, सॉरी आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है विशेषण की उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। ठीक है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। उत्तमा पूछ रहा है, उत्तमा आती है सबसे होशियार, ये हो गई होशियार लड़की है, ये क्या हो गई? मूलावस्था। अब 2 लोगों से हेमा मोनिका से होशियार है, मतलब उत्तरावस्था। ठीक है, ऐसे याद रखो। अब जो हेमा क्या हो जाएगी इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोनिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। होशियार क्या है? गुणवाचक विशेषण। आंसर आएगा क्या? ए। नेक्स्ट, इसमें बताना पुल्लिंग कौन सा है, तो बचपन अच्छा है, ये पुल्लिंग। दही, व्याकरण और एकांकी, ये 3 और याद रखो पुल्लिंग के। ठीक है। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, दूसरों की उन्नति को न देख सकने वाले को कहते हैं, न देख सकना। दूसरों की उन्नति को न देख सकना मतलब ईर्ष्या। न देख सकने वाला होता ना, सकने वाला, तो हो जाता है ईर्ष्यालु। आंसर आएगा ए। ईप्सित क्या होता है? चाहा हुआ, चाहा हुआ। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से अशुद्ध बताना है। अशुद्ध क्या होता है? दुगना होता है, दुगना, इस तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। उज्जवल लिख लो, वाल्मीकि लिखो, ठीक है, बारात लिखो, बसंत लिखो और कवित्री लिखो। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यदि वह समय से आता तो उसे भी लाभ मिलता, मतलब वो पहले आता, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हेतु हेतु मत भूतकाल। भूतकाल के 6 वेद होते हैं, याद रखना, और वर्तमान काल के होते हैं 5। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। संदिग्ध में क्या आता है? होगा, होगी। और अपूर्ण में क्या आता है? रहा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आज की लड़कियां अपने नाखून बड़े रखती हैं। वाक्य में रेखांकित पद बताना है। देखो अगर ये वाक्य में आ रहा है अपने, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। अगर ये आता कि नाखून कैसा शब्द है, नाखून, नाखून कैसा है, एक वचन या बहुवचन, और दोनों, तो आप करके आते दोनों। मगर ये यहाँ पे इस वाक्य के अंदर कैसा आया है, तो यहाँ पे बहुवचन आया। वैसे नाखून क्या है? एक वचन और बहुवचन दोनों है। जैसे नाखून कट गया और नाखून बढ़ गए, ठीक है, दोनों आ रहा है ना, दोनों में आता है वैसे। मगर इस वाक्य के अंदर हमने कैसे प्रयोग किया? बहुवचन। आज की लड़कियां अपने, अपने, अपना, अपने के बाद क्या आएगा? बहुवचन ही आएगा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें बताना व्यंजन संधि कौन सी है। तो देखो परी के बाद अगर क्रि उपसर्ग आ जाए, क्रि धातु आ जाए, परी के बाद परी, अगर परी उपसर्ग के बाद क्रि धातु आ जाए, तो वो क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। और इसका मूर्धन्य का क्या होता है? लोप। तो ये क्या है? व्यंजन संधि। निष्कासन, नियदन, काशन, कह दन चित, धनुधन टंकार। आंसर आएगा बी। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। संधि शब्द में कौन सी संधि है? समधि, व्यंजन संधि। ठीक है, ये भी याद रखना। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। ठीक है। संधि किसमें होती है? वर्णों में होती है। वर्णों के मेल को संधि और शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ये याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, पुलिस ने कल रात को कई चोर पकड़े। कभी भी ने आ जाए ना कर्ता के बाद, तो सीधे कर्तवाच्य लगा देना। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। चोर क्या है बताओ? यहाँ पे चोर है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये जो पहले थे ना, एन, पहले कौन थे? एन चंद्रशेखर, तो ये दोबारा ये बने। किशोर किसके बने? एसएससी के। एनसीईआरटी के कौन बने थे बताओ?
प्रसाद सकलानी, ठीक है, पुष्प कुमार जोशी, ठीक है, ये किसके बने थे, HPCL। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कौन बने थे, वी अनंतरामन। आंसर आएगा ए। अच्छा टाटा, टाटा याद रखना, इस बार जो IPL होगा ना उसका स्पॉन्सर कौन है, टाटा ही है, ठीक है। नेक्स्ट 10 टीम खेलेंगी इस बार के IPL में। अटल बिहारी वाजपेयी नाम से पुस्तक किसने लिखी, अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे, सागर जैसी उनकी वो थी छवि, कि सागर जितने गहरे थे, ऐसा मानते हैं, गहराई थी उनकी बातों में। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नवदीप गिल ने किसके ऊपर लिखी है, अभी भाला फेंक कौन खेलता है अपने यहाँ से, नीरज चोपड़ा, उनके ऊपर किताब लिखी है इन्होंने। इसी की वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी। और 26 दिसंबर भी याद रखना, वीर बाल दिवस। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसने चालू किया है, अमेरिका। अमेरिका का नेशनल गेम कौन सा है, तो बेसबॉल, बेसबॉल याद रखना। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ये भी याद रख लो, 7, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5, ये भी दोनों चीज़ याद रखना। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और इसके 4 आइलैंड पे बसा हुआ है, कौन कौन सा, होकाइडो, होन्शु, शिकोगो, क्यूशु। होन्शु क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है इसका, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। और इसके और कनाडा के बीच में सबसे बड़ी रेखा है उसे कहते हैं 48 पैरेलल लाइन। और 30 छोड़ो, ये 48 वाला भूल जाना और ये भूल जाओ, ये थोड़ा, ये आप लोग बताना कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, इसमें से बताना किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत ने लगा दिया है। किसने लगा दी, भारत ने। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन सा है, 3 बीघा कॉरिडोर, ये क्वेश्चन आया है कल परसों ही। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में, भारत और चाइना। और ये रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है, अभी किसने, देखो हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो देखो अगर हमारा जो जीवन है ना वो प्राकृतिक खेती से ही अच्छा चलेगा, तो जीवा, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, याद रखना। 1992 में किसकी हुई थी, सेबी की, ठीक है। और 1990 में सिडबी की, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। ये वाला बहुत याद रखना, सिडबी लखनऊ, बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, जीवा कार्यक्रम। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किस शोध के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे ज़्यादा, मतलब जितना सोखता है ना उससे ज़्यादा छोड़ रहा है, तो ये कौन सा है बताओ, काजीरंगा। देखो काजीरंगा, मानस, ओरांग और नामेरी और देहिंग पटकाई, ये सब कहाँ है, असम में। और असम में क्या है, सतरिया नृत्य, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। और ये नाम दफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहे हैं ड्रोन के नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया, तो ये बनेगा इजराइल। इजराइल की वो क्या है, संसद, नेसेट, ठीक है, याद रखना। और फ्रांस में क्या है, OECD का हेडक्वार्टर है, FATF का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो बताओ। देखो एक चीज़ याद रखना, 1927 में हुआ था क्या, रेडियो चालू इंडिया के अंदर, तो 2 और 1 3, ऐसे याद रखो, 13 फरवरी। और 1853 से क्या चालू हुई थी, रेलवे, ये भी याद रखना। रेलवे किसकी वजह से चालू हुई थी, डलहौजी, ठीक है, याद रखना। ये वाला तो फैक्ट ना रीट में ही पूछा गया था और अभी कल परसों SSC में ही पूछा गया, 1927 से रट लेना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, वन ओशियन समिट, ये कहाँ पे आयोजन हुआ है, ये इसका हुआ है कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। इसमें मोदी जी ने भी भाषण दिया था, इसलिए याद रखना। UK में लंदन की वो क्या है, करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आंसर आएगा इसका डी। और प्लीज़ वीडियो भी शेयर किया करो यार थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना आज कैसी लगती है वीडियो, सही लगती हैं, समझ में आ रहा है या नहीं। अब ये कह रहा है स्टेटमेंट, ऑल लेयर आर स्किन, ऑल लेयर आर स्किन, सम स्किन आर फिल्म, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल लेयर आर फिल्म, लेयर फिल्म हो जाएगी, नहीं होगी। सम स्किन आर लेयर, सम स्किन आर लेयर, सही है, कुछ स्किन तो लेयर होगी क्योंकि सारी लेयर जब स्किन है तो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉलो आएगा बस। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा विपरीत बनेगा, तो देखो A और C विपरीत बनेंगे, सही बात है। DF विपरीत बनेंगे, D का F नहीं बनेगा, D का तो B बनेगा और B का C नहीं, B का क्या बनेगा, D बनेगा, E का F बनेगा विपरीत। आंसर आएगा A वाला विपरीत बनेगा और कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अब देखो 9 7 63 -2 61, 9 5 45 -2 43, 6 नाम 9 5 45 -2 43, तो 6 3 18 -2 आएगा तो 16 आना चाहिए था, 17 नहीं आएगा। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। जब ये कैपिटल था ना इधर आ गया स्मॉल में,
ये कैपिटल था तो ये आ गया स्मॉल में, ये कैपिटल है तो आ जाएगा एल स्मॉल में, ये कैपिटल हो जाएगा, एच कैपिटल आएगा पीछे, ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल इसमें है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा, देखो इसको ना, इसको इसके ऊपर पलट दोगे तो क्या आएगा, ये डंडा तो यहीं का यहीं आ जाएगा, तो ये इसमें इधर है, इसमें ऊपर है, इसमें इधर है, देखो यहीं की यहीं बनेगा डंडा, ठीक है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, तो देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने इसमें 15 त्रिभुज हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इसमें से विषम कौन सा है, तो देखो जंगल क्वीन, फालतू, ग्रेट, क्रैक्स, DW और पी के होता है लोटो, ये विपरीत नहीं है एक दूसरे का, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कप टेबल क्रॉकरी, क्रॉकरी के अंदर क्या आता है, कप और टेबल अलग आ जाएगी, तो कौन सा आ जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इसमें से कौन सा में, तो देखो ये रहा, ये यूं गया, तो दोबारा बताता हूँ, ये हाँ, तो ये यूं गया और यूं गया, यूं यूं और यूं, आ रहा है ना, ऐसे ही बनेगा, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जब ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये दो गोले पीछे आएंगे, तो इसमें तो यहाँ पे आ गया, यहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था, कट गया, पीछे आएंगे दो गोले, ये आ रहे हैं, एक गोला आगे, ये इधर मुड़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, सही है, ये होगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा कथन है, रोते हुए बच्चे माता पिता से अधिक ध्यान चाहते हैं, मतलब बच्चा रोता क्यों है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके मम्मी पापा उस पर ध्यान दें। अब इसका अनुमान लगा रहा है, तो बे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है, कब बच्चा कब रोएगा, जब वो ढंग से बोल के नहीं स्पष्ट कर पाएगा, ये भी बात सही है। माता पिता अपने काम में तल्लीन रहते हैं और बच्चे को खुद को खेलने के लिए छोड़ दे, सही बात है, आजकल यही हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो ये सेम है, ये सेम है, अब ये है ये, तो ऐसा ही आएगा, तो ये दोनों वैसे कट गए। देखो इसमें कितने गोले थे, ऐसे देख लो, इसमें बीच की जगह 1 2 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, छोड़ो ऐसे समझो, 4 थे इसमें, 3 थे इसमें, 2 4 3 2 4 3, तो यहाँ पे आएंगे 2, कितने आएंगे 2, तो ये वाला हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है, ये छोड़ दो अभी, पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है, तो देखो पुत्र माँ है 8 की, तो पुत्र हो जाएगा 3 का, यदि पिता की आयु माँ की आयु, और देखो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र ये है तो पिता की कितनी हो जाएगी 3 गुनी 9, ठीक है। ये कह रहा है पिता माता की आयु में 4 वर्ष का अंतर है, यहाँ 8 और 1 में कितना अंतर है, 1 का अंतर, 4 के बराबर है, तो पुत्र की आयु कितनी हुई 4 3 12, ठीक है, ऐसे आंसर आ गया डी। अब देखो आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में, आप मैथ में बिल्कुल जीरो, तो आप कैसे करोगे, देखो पुत्र की आयु दे रखी है 3, कितनी देगी 3, तो जो संख्या होगी ना वो 3 से कटेगी, तो 10 11 तो आंसर हो ही नहीं सकता, तुक्का भी लगाओ ना तो इन दोनों में से लगाना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम 4 है, लघुत्तम ये है, एक संख्या ये, तो 4 ये कितने बार कट जाएगा, 12 चौक 48, 22 से कितने 20 बार, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 20। आजकल क्वेश्चन एक और अपडेट करके पता है क्या दे रहा है, तो दोनों संख्याओं का फिर अंतर पूछ लेता है कि अंतर क्या होगा, तो दोनों संख्याएं, एक संख्या ये आई थी और दूसरी संख्या भी, तो इनका अंतर, कभी कभी जोड़ गुणा भाग ये भी पूछ रहा है आगे करके थोड़ा सा बढ़ के। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ये दे रखा है तो इसमें x से भाग देने पे कौन सा सबसे बड़ा विभाजक होगा कि जिसमें भाग चलाए, तो देखो 3 की पावर x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, तो कितना हो गया 3 3 9 10 11 12 13, 3 की पावर x और अंदर आ जाएगा 13, तो 13 ये कह रहा है सबसे बड़ा विभाजक, 13 में सब किससे भाग जाएगा, तो या तो देखो सबसे बड़ा 13 से जाएगा, और 13 का सबसे बड़ा विभाजक कौन सा होता है 117, 13 नंबर 117, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है 540 के सम गुणनखंड, 540 के पहले तो गुणनखंड कर लो, तो 18 × 54 गुणा 10, ठीक है, 6 × 18 गुणा 3 गुणा 5 दूनी 10, ठीक है, 6 को कर लो 2 3, ये 3 गुणा 5 गुणा 2, अब देखो 3 की पावर कितनी आ गई 3 गुणा 5 की पावर आ गई 1, 2 की पावर आ गई कितनी, ये आ गई 2। अब पहले तो पूरे गुणनखंड निकाल लो, कितने आएंगे पूरे 4, एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं, तो इसका क्या है 4, इसका आ जाएगा 2, इसका आएगा 3, 4 दूनी 8 3 24, 7 टोटल गुणनखंड कितने हैं 24। अब इसमें सम पूछ रहा है तो हम पहले विषम हटा दो, विषम निकाल लो, विषम कौन कौन सी, ये दोनों संख्या है, तो 4 दूनी 8, 8 विषम है 24 में से, तो सम कितने होंगे 16, ऐसे निकालते हैं, पहले पूरा निकालो फिर विषम हटा दो, सम बच जाता है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बता दी मैंने आपको 16। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 350 मार्बल को डिवाइड किया जाता है इन दोनों के बीच में, तो कितना मार्बल, हाउ मैनी मार्बल्स विल सविता गेट, तो सविता को कितनी मार्बल मिलेंगी, तो देखो सविता है 9, तो जो संख्या होगी ना वो 9 से करनी चाहिए, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 7 हो तो 9, यही कटेगी और कुछ कटेगी नहीं, ऐसे ही निकाल लो, पूरा करने की जरूरत नहीं, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 10 रेशियो ऑफ 2 नंबर का रेशियो दे रखा है ये,
तो ये कह रहा है कि इनका सम क्या होगा, 6 और 5 11, 11 से केवल ये कट रही है और कोई कट ही नहीं रही। वैसे कैसे करोगे, 6 पंजे 30, ते 5 15, 5 आ गया, 6 और 5 11, 11 गुना 5 करोगे तब 55 आता है। वैसे ऐसे भी कर सकते हो आप बी डायरेक्ट, जब एक ही संख्या कट रही है। तो 15% और 17% के बीच का अंतर कितना है, 3, तो 2% की वैल्यू 3 है, तो 100% कितनी हुई, 50 से गुणा कर दो, इधर भी 50 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी 150। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू 15 10, एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है, 5 दिन तक काम करेगा कितना, तो 5 15, 30 में से कितना काम कर दिया 15, तो कितना बचा 15। पी कितने दिन में खत्म कर देगा, 2 की स्पीड से, तो 7 दूनी 7 से 1/2 आएगा, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है 2 और 1 3 संख्या के बाद, तो ये आ गया 3, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों का, तो 3 तो यहाँ है, एक और एक्स्ट्रा है, तो पॉइंट एक और पहले आ जाएगा, तो 2 के पहले आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है क्या, 7 3 10 और 2 12, 12 की वैल्यू दे दी 48, 12 चौक 48। ये दे रखा है जिंक और एल्यूमिनियम के अंतर, जिंक और एल्यूमिनियम मतलब 7 और 2 में कितना अंतर है, 5 का, तो 5 चौक कितना आ जाएगा 20। अब देखो अंतर कितना है 5 का, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये कैसे नहीं, तो इन दोनों में से तुक्का लगाओगे भी तो। नेक्स्ट है कोई दुकानदार 50% अधिक कीमत अंकित कर देता है, मतलब 150 कर दी, 100 कीमत थी 150 कर दी, 40% की छूट दी, 40% कितना होता है 150 का, 60, तो कितना आ जाएगी, 100 की चीज़ थी 60, 150 में से 60 कम में बेच दी, मतलब 90 में बेच दी, 100 की चीज़ 90 में बेच दोगे तो क्या होगी, हानि होगी 10 की। नेक्स्ट ये कह रहा है 5000 लोगों की कुल आबादी में से 10% क्या है, पुरुष 10% बढ़े, महिला 15%, 5600 आबादी बढ़ गई, मतलब 5000 पे कितनी बढ़ गई 600, तो 100% निकालो इसका, 3 जीरो 3 जीरो, 12 पंजे 60, 10% पुरुष की थी, 15% महिला की थी, 12% टोटल थी, तो इनमें से काटो, 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3, और 12 में से 10 गया तो 2, तो 5 की वैल्यू कितनी 5000, तो 1 की वैल्यू 1000, और ये क्या थी महिला की वैल्यू, 15 महिला ही तो बड़ी थी, तो महिला कितनी आ जाएगी 2000, पुरुष की पूछता तो 3000, दोनों की पूछता तो 5000, आंसर आएगा क्या इसका सी। नेक्स्ट त्रिज्या 10% बढ़ गई, 10% क्या होगा 10 से 11, 10 से 11, तो मतलब 100 से 121, तो कितनी बढ़ गई 21% बढ़ गई। नेक्स्ट कह रहा है इसका मान बताओ ए और बी का, ए और बी का मान क्या होता है, ये वाला जो होता है ना कि ए प्लस बी ही होता है, तो 45 आ जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि ऐसा 2 क्या है गोले हैं, उनका ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ इस पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में d² और प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 8 माइनस 3 ये 2 हैं r1 r2, 8 में से 3 गया तो कितना 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस d कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, टोटल आ जाएगा 144, 144 इसमें आएगा अंडर रूट से 12 के आ जाएगा 12। अगर पूछ लेता है ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ जो माइनस है ना इसकी जगह प्लस लगा देते बस, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका 12। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि ही वेंट ऑन टू टीच मैथमेटिक्स एट स्कूल इन द इंडिया, देखो इंडिया से पहले दा नहीं आता, यूएसए से पहले आता है दा, मतलब कुछ ही कंट्री है, यूनाइटेड आ जाए या मतलब कई सारे बड़ा सा नाम आ जाए ना तब लगाना दा, वैसे यूएसए के नाम के आगे दा लगता है, इतना सोच लो, इंडिया के आगे दा नहीं लगता नाम के आगे, बी। नेक्स्ट है इसमें क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश सिंस मंडे लास्ट, मतलब जब रेन के साथ में कौन सा आता है, ये आता है कैट्स एंड डॉग्स, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोला जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, फिक्स टाइम दे रखा हो ना तो सिंस आता है, अगर फिक्स टाइम ना दे रखा हो तो फॉर आता है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट वी आर बिल्डिंग अ बिगर बैटरी टू स्टोर द एनर्जी डैश फ्रॉम द रिवर, रिवर से आप क्या करते हो जनरेट, रिवर से नदी से क्या करी जाती है पैदा की जाती है, कलेक्ट तो यहाँ कर सकते जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ये आई बेड हिम गो, हिम का क्या हो जाएगा ही, ये सब है, और बेड का सेकंड फॉर्म तो क्या मतलब जाएगी वॉज, या में तो वॉज ही की वजह से वॉज, बेड का क्या हो जाएगा बिडन इसमें है, और टू को क्या आ जाएगा टू को, आंसर आएगा ए, गॉन नहीं आएगा गोइंग नहीं आएगा, और टू लगेगा तो गो नहीं आएगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है बी रेट, जब रेट बढ़ जाते हैं तो आप क्या देने लगते हैं, तो लोगों सरकार को गाली, और इसका उल्टा हो जाएगा प्रेज करना, ठीक है। एब्रोगेट, अब रो मत गेट पे, मतलब कोई चीज़ जैसे आप गए एग्जाम देने और एग्जाम देने गेट पे पहुंचे, जब तक आपको पता पड़ा कैंसिल हो गया, तो आप क्या करोगे अब रोक रहे हो गेट पे, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या प्रतिबंध कर देना, प्रतिबंध मतलब रोक लगा देना, ऐसे समझो, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो देखो यहाँ क्या आ रहा है इज प्रिपेयरिंग, ये क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, तो देखो इज का इज तो रहेगा नहीं, ठीक है ये गया, और बुड आएगा नहीं, हेड आएगा नहीं, वॉज प्रिपेयरिंग आएगा, पास्ट किस में प्रेजेंट पास्ट में बदलता है, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड मार्जिन,
बार्गेन कर रहे थे बुरी, उसमें से सबसे अच्छा निकाल रहा है, तो मतलब क्या करे, फेलियर को आपने एडवांटेज में टर्न कर दिया। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है पीपल पीपल कैन गो आउट टू वर्क इन द डे लाइट आवर। तो देखो द क्या है इसमें, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या बताता है, ये आ गया, इसके आगे नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करे, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंदर एस या ई एस नहीं लगाते। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं होता, क्यूट का क्यूट्स नहीं होता, ठीक है, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट्स नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करें ना तो एस नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए। अब देखो आवर्स है मतलब बहुत सारे, तो इसके साथ ए नहीं आएगा, वैसे काट दो। अब देखो यहाँ पे एस नहीं आएगा, आंसर आएगा बी, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट अब ये कहता है क्या कह रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, डेमोग्राफी, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। अच्छा साइटोलॉजी सेल की स्टडी को कहते हैं। डेक्टोलॉजी क्या होता है, जो बहरे लोग होते हैं ना, तो वो क्या हाथों से इशारे करते हैं ना, उसी की स्टडी को डेक्टोलॉजी कहते हैं। आंसर आएगा डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डी। नेक्स्ट अब देखो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्या, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहे कि आपके अधिगम लक्ष्यों पे ध्यान दो, प्रदर्शन पे नहीं, मतलब आप सीखने पे ध्यान दो, नंबर आते नहीं आते उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आंसर आएगा ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रूनर, ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्याजे की किस अवस्था से मिलती जुलती है, प्रतिबिंब अवस्था कौन सी प्याजे की बताओ, ऐसे समझो, जो ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज है ना दूसरी वाली, वो प्याजे की कौन सी अवस्था है, तो वो प्याजे की दूसरी अवस्था है। इसकी पहली अवस्था प्याजे की पहली अवस्था, इसकी दूसरी प्याजे की दूसरी, इसकी तीसरी जो है ना सिंबॉलिक वाली, वो प्याजे की तीसरी चौथी अवस्थाओं में आती है। आंसर आएगा बी। इसकी एक किताब है ब्रूनर की, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, डिस्कवरी लर्निंग पे जोर दिया है इसने, ठीक है। आंसर आएगा बी, ठीक है। अच्छा सेंसरी मोटर कहाँ से कहाँ तक चलती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, इसी में वस्तु स्थायित्व आता है, कब आता है, 18 से लेकर 24 वाली स्टेज में। इसकी 6 उप स्टेज हैं, कौन कौन सी, रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉर्नरी, टर्सरी, फाइनल। आंसर आएगा क्या इसका, बी। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्न में से कौन सा लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रस्तावित है, तो उसने क्या दिया था बताओ, उसने दिया था ये लेटेंसी, किसने दिया था, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जनरेटर, ये तो सेगमेंट फ्राइड का है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। सामाजिक अनुबंध विन्यास दिया था, इसने स्टेज बताई थी लॉरेंस कॉलबर्ग ने 6, तो उसमें से 5वीं स्टेज है इसकी। मूर्त ये किसने दिया है, मूर्त प्याजे ने दिया, तीसरी अवस्था है 7 से 11। उद्योग बनाम हीनता, ये क्या, इंडस्ट्री इंफीरियोरिटी, ये मनोसामाजिक एरिक्सन का है, एरिक्सन ने 3 चीज़ बताई ना, कर्म कांडवाद, कर्म कांड तक और कर्म कांड, ठीक है। और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इसकी किताब थी। आंसर आएगा इसका बी। लॉरेंस कॉलबर्ग किसने क्रिटिसाइज किया था, कैरोल गिलगन ने। इसने क्या दिया बताओ, आपकी ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये सब याद रखना। और ये जो प्रसुप्तावस्था थी ना, किसने, ये फ्राइड, फ्राइड ने क्या दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये भी याद रखना। और फ्राइड ने चिंतन के 3 प्रकार बताए, साधारण और नैतिक और आपका दिमाग से रिलेटेड, एक और है, 3 तरह के चिंतन बताए, इतना याद रखना फ्राइड ने। नेक्स्ट न्यूरोटिकल करके है, दिमाग से। अब ये कह रहा है बच्चे को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, किसमें पाड़ा है मचान, इसके फोल्डिंग कहते हैं। ये किसने दिया है, बायगोत्स्की ने। बायगोत्स्की की किताब याद रखना, लैंग्वेज एंड थॉट, ये क्वेश्चन याद रख लो। बायगोत्स्की ने मेक बिलीव प्ले की बात करी, इसी ने क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करता है, ठीक है। और बायगोत्स्की किसकी बात करता है, इसने ही अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, 4 स्टेप ये भी बताएं, ये भी याद रखो, ठीक। आंसर आ जाएगा डी। और ये सोशल, जैसे वो था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट प्याजे, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये भी याद रखना। और ये कहाँ का है, रूस का रहने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा डी। मॉडलिंग की बात कौन करता है, बंडूरा, बंडूरा ने विकेरियस लर्निंग की बात करी है, ठीक है। इसी ने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन 4 स्टेप बताएं, ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए हम शायद, 1 सेकेंड, ये बड़ा हो गया, पहले हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। 1 सेकेंड वेट करना ना, जब तक शेयर वेयर कर दो रुको ऊपर आना है तो। हाँ सृजनात्मकता किससे रिलेटेड है, तो सृजनात्मकता रिलेटेड होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। सृजनात्मकता अपने राइट एरिया, दिमाग के राइट एरिया से संबंधित होती है, ठीक है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन, ये सब सृजनात्मकता से रिलेटेड है। हमारे दिमाग का लेफ्ट हिस्सा लैंग्वेज के लिए होता है, ये याद रखना। और 2 चीज़ और याद रखना, एक तो व्यवहारवाद, व्यवहार में बाद में क्या आता है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, संज्ञानवाद में क्या आता है, व्हाइट बॉक्स थ्योरी, ये 2 बॉक्स थ्योरी और याद रखना। आंसर आएगा विविध सोच। नेक्स्ट ये कहते हैं निःशुल्क RTE 2009, ये 135वां कंट्री बना था अपना लागू करने वाला, ये याद रखो। और दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है, ये क्या है 6 से 18, और साधारण के लिए 6 से 14, ये दोनों चीज़ याद रखो। आंसर आएगा इसका डी। आंसर क्या आ जाएगा डी। अच्छा और 16 में क्या लिख रहा है, धारा 16 में कि किसी को भी फेल नहीं कर सकते। धारा 17 में क्या लिख रहा है, मारपीट नहीं कर सकते, ठीक है। और धारा 21 में क्या लिख रहा है, SMC। और धारा 12 में क्या लिख रहा है, 25% रिजर्व करोगे सीट गरीब बच्चों के लिए। आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट
जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष के बीच में क्या आता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। आंसर आएगा डी। इसने किस पर प्रयोग किया था, अपने बच्चों पर किया था 3, ठीक है। और पियाजे ने किया था, पावलोव ने किस पे किया था, स्विट्जरलैंड के थे, उसने कुत्ते पे किया था। कुत्ते का नाम क्या था बताओ, लाइका। लाइका तो कुत्ते का नाम था, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और पावलोव का जो ये है ना, ये किस पे आधारित है बताओ, एलिसिट बिहेवियर पे। और इसी में क्या होती है, डिलेड कंडीशनिंग सबसे बेस्ट, ये सब याद रखना। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, जीन पियाजे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जनक कहा जाता है, और पावलोव को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी, ये भी याद रखना। ये अलग से फैक्ट मिले, वो बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट अब देखो, NIOS BS CDP के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें याद रख लेना, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। उपनिषदों को निम्न में से किसके नाम से याद है, देखो सबसे पहले आते थे वेद, वेद के बाद आए ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आया अरण, इनके बाद आए वेदांत, वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है। आंसर आएगा डी। अच्छा, एक फैक्ट और याद मैंने देखा, उसे भी आप लोग देख लो, किसी भी भाषा में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, 3, ठीक है, 3 से कम किसी में नहीं है, ये याद रख लेना। और ध्वनियाँ कितनी है, इंग्लिश में ध्वनियाँ हैं 44, ठीक है, और हिंदी में कितनी है 43, ये भी याद रखना। इंग्लिश में 20 स्वर की हैं, 24 उसकी हैं, और इसमें 10 हैं और 33 व्यंजन की हैं, 10 स्वर की 33, इस तरीके से याद होगा। आंसर आएगा डी। ये अलग से फैक्ट बता दी जो मैंने आज पढ़ा था। अब ये कह रहा है कितनी विधाओं और कलाओं की बात करी गई प्राचीन शिक्षा में, तो 14 और 64, ऐसे याद रखना। 14 बस ऐसे याद रख लो, आंसर आ जाएगा ए, बस कैसे भी याद रखो आप, 14 64। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार पर आधारित थी वो, तो देखो वो स्मृति पे आधारित, लिखने की तो बात होती नहीं थी, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, श्रुति आती, स्मृति मतलब टीचर बोलेगा तुम्हें रटना है बस, मतलब तुरंत की तुरंत रटना है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी ना, उसमें क्या नंगन था, उसमें प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं थी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि बच्चा जब 10 साल का समथिंग हो जाता था, जब तो जाता ही था, तो कुल तो प्राथमिक शिक्षा तो घर पर दी जाती थी। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र किसे माने, 2 आपके नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र होता है ज्ञान का, बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसमें से किस विषय पर आधारित थी प्राचीन शिक्षा, तो ये आधारित थी किस पे, मूल्यों पे, आपके मूल्य अच्छे होने चाहिए, बी। नेक्स्ट, प्राचीन शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या था, कि आप क्या बने बताओ, सच्चरित्र, आपका चरित्र अच्छा बने, ठीक है। और देखो यहाँ पे तो चरित्र की बात कर दी मूल लक्ष्य, और यहाँ पे किसकी बात कर दी, मूल्यों की, चरित्र मूल्य, रुको यहाँ पे कह दिया सच्चरित्र और वहाँ पे ऊपर मूल्यों की, ये सब याद रखना। अब ये कह रहा है श्रवण धर्म शिक्षा विद्यार्थी शिक्षकों, मतलब किसके शिष्यों को श्रवण कहा जाता था, तो हर जने को श्रम करना चाहिए। या देखो श्रवण कुमार सुना है ना नाम, हर जने ने नाम सुना, ऐसे याद रखो। आंसर आएगा बी। अच्छा, अंग किससे रिलेटेड है, तो वो भी जैन धर्म से रिलेटेड है। पिटक, 3 पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, बौद्धों का शिक्षा केंद्र क्या कहलाता था, बिहार, तो वो है ना अपना बिहार जो आपका स्टेट है, उसका बौद्धों का शैक्षिक केंद्र था, इसीलिए उसे बिहार कहते थे, ऐसे भी याद रखना। आंसर आएगा बी। और बिहार में क्या, मधुबनी पेंटिंग, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि देखो मोटिवेशन होता है ना, तभी वीडियो बनाने का मन करता है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।